हेलो नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज ज्योग्राफी के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आइए शुरू कर लेते हैं हम लोग। उकाई बांध किस नदी पर है? जो उकाई बांध है वो कौन सी नदी पे है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ताप्ती, माही, करजन, नर्मदा। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उकाई बांध किस नदी पे है? तो उकाई बांध ताप्ती नदी पे है। उकाई बांध को किस नाम से और जानते हैं? उकाई बांध को बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। उकाई बांध को किस नाम से जानते हैं? बल्लभ सागर बांध से भी जानते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन क्या क्या है? गंगा, पूर्णा, मंजरा, घाट प्रवाह। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा घाट प्रवाह। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? घाट प्रवाह। तो हमें कृष्णा की सहायक नदी भी आप पता होनी चाहिए आपको। कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं आप लोग सुन लीजिए, मैं एक बार बोल रही हूँ। वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, तुंगा, भद्रा, तुंगभद्रा, भीमा, मूशी। ये सारी जो है वो कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। और कृष्णा जल विवाद भी रहा है। तो कृष्णा जो जल विवाद रहा है वो किसके किसके पूछ लिया जाता है कभी कभी। कृष्णा जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में रहा है? तो कृष्णा जल विवाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में है। ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, गर्म जलधाराएं। क्वेश्चन 3 क्या है हमारा? गर्म जलधाराएं के निकट उत्पन्न होती हैं। गर्म जलधाराएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? और ध्रुवों की ओर जाती हैं। तो जो हमारी गर्म जलधाराएं हैं वो कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो वो भूमध्य रेखा। हमारा आंसर सही क्या हो जाए इसका? इस ऑप्शन कर रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक रेखा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। तो गर्म जलधाराएं कहाँ किसके निकट उत्पन्न होती हैं? भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। और किधर जाती हैं? और वो ध्रुवों की ओर जाती हैं। ठीक है ना। तो हमें कुछ गर्म जलधाराएं पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट गर्म जलधारा कौन सी है जो मोस्टली पूछ ली जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है, बताइए आप लोग। ये अलास्का की धारा हो गई। ये कैसी हमारी है? ये हमारी गर्म जलधारा है। और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा हो गई। ठीक है ना। और जिसमें ये सारी जलधाराएं हमारी कैसी हैं? गर्म जलधाराएं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से लगती है? हमारा क्वेश्चन क्या है? भारत के कितने राज्यों की जो सीमा है सिक्किम से लगती है? तो 1, 3, 2, 4। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इस हम बता दे रहे हैं आपको, फिर मैं इसको आपको मैप की सहायता से दिखाऊंगी। भारत में कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से लगती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1। देख लेते हैं आइए मैप में कि क्या हो रहा है। ये देखिए, ये हम इसको थोड़ा जूम के ले रहे हैं। सिक्किम, हमारा सिक्किम कहाँ है? ये रहा सिक्किम। तो ये देखिए, जब सिक्किम ये है तो उसने पूछा है कहाँ लग रही है। तो देखिए, ये सिक्किम यहाँ तक गया है। तो सिक्किम के पास में सिर्फ सिक्किम से कौन टच हो रहा है? एक ही राज्य पश्चिम बंगाल टच हो रहा है ना यहाँ पे, ये थोड़ा सा। तो सिक्किम से कितने राज्यों की सीमा लगती है? सिर्फ 1। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जो छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। 15 जून, 1 नवंबर, 23 अक्टूबर, 30 नवंबर। तो छत्तीसगढ़ की जो स्थापना दिवस है, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस वो कब मनाया जाता है? 1 नवंबर। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। कौन से नंबर का राज्य बना था? 26वें नंबर का राज्य बना था ये। ठीक है ना। सबसे पहला जो राज्य बना था वो कब बना था? तो आंध्र प्रदेश सबसे पहला जो भाषाई आधार पर राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है ना। और 2000 में कौन कौन से बने थे? तो उत्तराखंड बना था। उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर 2000 में। और झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 क्या है? कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? ऑप्शन है शेल्टर बेल्ट, रॉकी डैम, इंटरक्रैपिंग या सीढ़ीदार खेत बनाना। तो मृदा संरक्षण करनी है तो उसके लिए कौन सी एक इम्पॉर्टेंट विधि है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सीढ़ीदार खेत बनाना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है?
तो हमने अभी छत्तीसगढ़ का देखा था, तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस मैंने आपको बता दिया था, आपने सुना होगा, ध्यान दिया होगा अगर, तो आपको पता होगा ऑप्शंस क्या है हमारे 9 नवंबर, 20 अक्टूबर, 30 सितंबर या 15 अगस्त। तो हमारा उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। तो हमारा कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है, श्रीलंका की भाषा कौन सी है? सिंगली, तमिल, अंग्रेजी, मलयालम। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका की जो आधिकारिक भाषा है वो है सिंगली। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शंस क्या है? मांडू की पहाड़ी, ओंकेश्वर की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी या नर्मदा। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमरकंटक की पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक समझ में आ गया ना। जो नर्मदा है ये प्रायद्वीपीय भारत, नर्मदा नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। और इस क्लास का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैंने बोला था आपको 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट देखने हैं। तो ये 10वां क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं फटाफट इसे भी। लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? भूमध्य सागर आपको, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है और मैप से पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा। ऑप्शंस क्या है? अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर के हिस्सा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। किस महासागर के हिस्सा है? अटलांटिक। ठीक है ना। ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आप सभी लोगों को बताए हैं। फटाफट इनका रिवीजन किया है। आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं अगले नए 10 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।